वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन टॉपर। क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन काइनेटिक एनर्जी चेंज फ्रॉम x to x/4 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है x to x/4, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा। अब देखते हैं, आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, और टोटल एनर्जी जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये रिलेशन आपको पता हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा फ्रॉम x to x/4, ये गिवन है आपको। अब कह रहा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो -2x/4 हो जाएगा। -2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x/4 हो जाएगा। अब कह रहा पूछ रहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। कह रहा चेंज इन पोटेंशियल, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना हो गया आपका -2x/4 और इनिशियल कितना -2x, तो फाइनल में से इनिशियल को आप माइनस कर देंगे, तो -2x/4 माइनस और -2x इनिशियल है तो -2x। अब यहाँ पे -2x/4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2x। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आप, तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा नीचे, तो 4 2 जा 8 +8x और ये -2x/4। अब यहाँ पे +8x में से -2x माइनस कर देंगे आप, तो +6x/4, तो ये आ जाएगा इक्वल टू, या 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो 3x/2, 3x/2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 3x/2। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 3x/2, यानी ऑप्शन नंबर सी +3x/2, वही 3x/2 मतलब +3x/2, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 3x/2। देखते हैं, if the kinetic energy of a particle is reduced to 1/2 de Broglie wavelength becomes। कह रहा है अगर काइनेटिक एनर्जी को 1/2 कर दिया जाए रिड्यूस करके, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा। तो आप फार्मूला देखें, लेमडा इक्वल टू होता है h/√2m/e, और e यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो ये वाला फार्मूला याद रखें। लेमडा इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है लेमडा इक्वल टू h/√2m/e। तो लेमडा 1 निकालेंगे तो लेमडा 1 इक्वल टू हो जाएगा h/√2m/e1। अब कह रहा है काइनेटिक एनर्जी 1/2 कर दिया गया, रिड्यूस करके 1/2, तो लेमडा 2 आप जब निकालेंगे तो लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगा h/√2m/e1 की जगह पे हाफ E1 रख देंगे, हाफ रख देंगे, तो हाफ इंटू E1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा h/√m/e1। अब कह रहा है कि लेमडा 2 आपको फाइंड करना है, तो लेमडा 2 अपान लेमडा 1 निकाल लेंगे, लेमडा 2 अपान, तो लेमडा 2 आपका है h/√m/e1 और लेमडा 1 आपका कितना है h/√2m/e1। तो h/√m/e1 से h/√m/e1 कैंसिल हो जाएगा, और बच कितना जाएगा आपका, ये √2 ऊपर चला गया, तो ये लेमडा 2 अपान लेमडा 1 कितना हो जाएगा √2। अब लेमडा 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब आप, तो लेमडा 2 इक्वल टू √2 टाइम्स इंटू लेमडा 1, √2 टाइम्स लेमडा 1 हो जाएगा, तो लेमडा 2 कितना टाइम्स हो गया √2 टाइम्स ऑफ लेमडा 1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यही आपसे पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिड्यूस, अगर काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया जाएगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा, मैंने लेमडा 2 आपको निकालना था, तो लेमडा 2 √2 टाइम्स ऑफ लेमडा 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, व्हाइल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज कॉल्ड। मतलब कह रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे जीमेन इफेक्ट बोलते हैं, और जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। अब जैसे कैसे याद करेंगे, जैसे यहाँ पर जीमेन में एम आता है, तो एम फॉर क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है ट्रिक, यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे टार्क, तो लगभग सेम प्रोनाउंसिएशन कर रहा है ट्रिक टार्क, मतलब तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ट्रिक। और यहाँ पे जीमेन में एम फॉर मैग्नेटिक हो जाएगा, तो यहाँ से आसान हो जाएगा एम फॉर मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक किसके लिए हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा जीमेन इफेक्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा स्टार्क इफेक्ट हो जाएगा। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो ये आपका, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विद वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर बीच प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी इच। वेवलेंथ दिया गया है
4000 पिकोमीटर और एनर्जी दी गई 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल दी गई। अब कह रहा है नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट क्या होगी, नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट पूछा तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, E इक्वल टू एन एच न्यू, E इक्वल टू एन एच न्यू। तो n क्या है नंबर ऑफ फोटॉन, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हैं, c अपॉन लेम्डा। फ्रीक्वेंसी की फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो यहाँ पे E इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेम्डा। तो अब n की वैल्यू निकाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, n इक्वल टू हो जाएगा ई लेम्डा अपॉन एच सी, ई लेम्डा अपॉन एच सी। अब E 1 जूल दिया गया, एनर्जी कितना दिया 1 जूल एनर्जी। अब वेवलेंथ आपको दिया गया 4000 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है इक्वल टू होता है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। तो यहाँ पे इंटू 10 टू पावर माइनस 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 12 अपॉन एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही क्या होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे 4000 और यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 12 है। अब यहाँ पे ये माइनस 34 ऊपर जाएगा तो प्लस 34 हो जाएगा, और ये 10 टू पावर 8 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20 और प्लस 34 में से माइनस 20 है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप कितना जाएगा प्लस 14। तो 10 टू पावर 14 और 4000 अब कितना 4000 इंटू 10 टू पावर 14 अपॉन अब 3 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और एक कैरी वो 7 और 3 6 जा 18 8 और 3 6 जा 18 और एक कैरी 19। तो यहाँ पे 19.878 आ जाएगा। अब यहाँ का 4000 अपॉन 19.878 इंटू 10 टू पावर 14। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व अब चाहे तो आप इसको 2 जीरो यहाँ से हटा के यहाँ पे 16 कर सकते हैं, 40 को 19.878 से डिवाइड कर सकते हैं और चाहे तो 4000 को आप इससे डिवाइड करें तो आपका कितना आ जाएगा 2.012 इंटू 10 टू पावर 16, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ जाएंगे 2.012 इंटू 10 टू पावर 16। ये आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स, यही आपको पूछा गया था। नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट विद वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर बीच प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें वेवलेंथ दिया गया था, एनर्जी दिया गया था, अब आपको फार्मूला बस पता होना चाहिए E इक्वल टू एन एच न्यू। अब आप इससे निकाल लें, नंबर ऑफ फोटॉन निकाल लें, बाकी सब आपको दिया ही गया था। क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। कह रहा वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो बताना इन बोहर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है c इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस शेल ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का जो फार्मूला होता है वो bn इक्वल टू z बाई n इंटू 2.188 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना। अब यहाँ पे दिया गया हाइड्रोजन, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया हाइड्रोजन और ऑर्बिट कितना दिया गया, सेकंड ऑर्बिट दिया गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 रख दिया और ऑर्बिट कौन सा दिया गया, सेकंड दिया। अब जैसे यहाँ पे जेड और एन वेरिएबल है, यहाँ पे जैसे हीलियम दिया जाता है तो जेड कितना रख देते हैं आप 2 रख देते हैं, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है। और जैसे थर्ड ऑर्बिट दिया जाता है तो 3 रख देते, मतलब जेड और एन वेरिएबल वो चेंज हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें जेड आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू जेड और एन के पुट करने होंगे। तो यहाँ पे B2 कितना आ जाएगा, Bn के जवाब B2 सेकंड ऑर्बिट तो B2 1/2 इंटू 2.188 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जब सॉल्व करो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, यहाँ पे डबल डिजिट उतारेंगे तो यहाँ 0 ले लेंगे और 2 4 जा 8, तो 1.094 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ पे रेशियो पूछा है स्पीड ऑफ लाइट का और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे c अपॉन b2 कर देंगे तो 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 1. आपने निकाल ही लिया है, b2 कितना है 1.094 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड, तो 1.094 इंटू 10 टू पावर 6। तो यहाँ पे आप 10 टू पावर 8 और ये नीचे 10 टू पावर 6 है तो ये ऊपर जाएगा तो 10 -6 हो जाएगा, तो 8 में से -6 गया तो 10 टू पावर 2 और 3 अपॉन 1.094। अब जब इसको 10 टू पावर 2 को यहाँ पे डबल जीरो है तो 300 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये 300 हो जाएगा अपॉन 1.094। तो इससे जब डिवाइड करेंगे आप 300 को 1.094 से तो 274.22 आ जाएगा। यानी राउंड फिगर आप कितना लग सकते हैं, अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर अप्रोक्सीमेट आप कितना लगेगा 274 ले सकते हैं आप राउंड फिगर अप्रोक्सीमेट 274। तो आप कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 274। रेशियो पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ लाइट का और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो 274 हो जाएगा। तो ये रहे टॉप 5
एमसीक्यू ऑफ एटॉमिक ऑफ स्ट्रक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।